मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे आता हूं। ये आपके सामने जो एक ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स है, जो अक्सर मैट्रिक की जो बिहार मैट्रिक बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है उसमें इस टाइप का ज्योमेट्री मैथ पूछा जाता है। तो उसी को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो यहाँ है कि सिद्ध करें कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो ये प्रतिच्छेद का मतलब हुआ कि एक दूसरे को काटती है, और ये शीर्षाभिमुख का कोण का मतलब हुआ कि आमने सामने का कोण है ना। तो यहां सबसे पहले दिया है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, तो हम मान लेते हैं कि दो रेखाएं ए बी और सी डी है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। तो सीधा आते हैं यहां टॉपिक पे कि माना कि दो रेखाएं ए बी एवं सी डी एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। अब यहां फिगर से समझ लीजिए कि ये बात जो है क्या कह रहा है। तो दो रेखाएं, हम यहां दो रेखाएं खींच लेते हैं। ये दो रेखाएं हैं, इसका ए बी नाम दे दीजिए और इसका सी डी। चूंकि ये सरल रेखा है तो विद्यार्थी गलत क्या करते हैं कि जब सरल रेखा खींचते हैं तो सीधा ऐसे ही खींच देते हैं। ये सरल रेखा नहीं हुआ, ये रेखा खंड हुआ। सरल रेखा का मतलब है कि आपको यहां तीर का निशान लगाना होगा ताकि ये सरल रेखा बन सके। अब ये जो सरल रेखा ए बी और सी डी है, ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। क्लियर है? अब काटती है तो यहां सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, यानी आमने सामने का कोण समान होते हैं। तो यहां देखिए, आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण, तो एक ये कोण हुआ, इस कोण के सामने वाला ये कोण हुआ, ये कोण हुआ तो इस कोण के सामने वाला ये कोण हुआ। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। हमको यही सिद्ध करना है, यही हमको साबित करना है। तो एक दूसरे को बिंदु पर काटती है तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, यानी ये कोण जो है इस कोण के, कोण बी ओ सी, कोण ए ओ डी, ये दोनों बराबर होंगे। और दूसरा सिद्ध करना है कि कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी, ये दूसरा सिद्ध करना है। हमको साबित करना है कि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, है ना। तो हमेशा जो है ज्यामितीय नियम को आप दर्शाते रहिए कॉपी में कि कौन सा निर्णय हम किस ज्यामितीय नियम के तहत लिए हैं। ये जरूरी है, अपनी कॉपी पर जरूर इसको लिखिए। तो देखिए अब यहां क्या है, चूंकि इस बात को समझिए कि हम अगर कोई गणित बना रहे हैं तो उसकी पूरी फंडामेंटल जानकारी हमको होनी चाहिए। अब यहां है कि ये रेखा पर ये ओडी रेखा आके मिले, वो बिंदु पर मिल रही है, तो इसको आप झांप दीजिए ऐसे, इतना ही से समझिए। तो ये ज्यामितीय नियम है कि किन्हीं दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और इन दो कोणों में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण इस उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ नहीं स्थित हो, एक ही तरफ नहीं हो, बल्कि दोनों कोण इस उभयनिष्ठ भुजा के दो तरफ हो, तब ये दोनों क्या होगा, आसन कोण कहलाएंगे। तो यहां देखिए कोण ए ओ डी और कोण बी ओ डी, ये दोनों कोण जो है इस उभयनिष्ठ भुजा के दो तरफ है, एक ही तरफ नहीं है, इसलिए दोनों कोण क्या होगा, आसन कोण होगा। और एक दूसरा नियम है कि जब कोई सरल रेखा पर कोई ओडी, कोई किरण आधारित हो या आके मिलती हो, इतना समझ लीजिए यहां से कि अगर आप ऐसे खींचते हैं तो ये रेखा खंड हुआ, और इसको ऐसे खींच के ऐसे तीर का निशान लगाते हैं तो ये किरण हुआ, और ऐसे लगा के ऐसे दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं तो ये सरल रेखा हुआ। यही मैथमेटिकल इंडिकेशन है, दर्शाने का है रेखा को। तो ये नियम है कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तभी होगा जब वो आसन कोण हो,
इस कोई कोण अन्य कोण को योग 180 नहीं होगा। इसके लिए शर्त है कि जब कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो या आके मिलती हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने के लिए आसन कोण होना अति आवश्यक है, तभी आसन कोण, तभी 180 डिग्री वो कोण होगा। तो यहां देख लीजिए, यहां सरल रेखा AB पर OD किरण आके मिल रही है, OD किरण आके मिल रही है, तो ज्यामितीय नियमानुसार कोण AOD प्लस कोण DOB ये 180 डिग्री होगा। तो इसको कॉपी पर आपको लिखना होगा कि चूंकि AB, अब सरल रेखा को दर्शाने के लिए AB पर ऐसे दे दीजिएगा तो कोई भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि AB एक सरल रेखा है ना। और लिख भी सकते हैं, अगर लिखते हैं तो ये नहीं लिखना होगा, फिर ये चिन्ह नहीं देना होगा। तो AB हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड का थोड़ा सा छोटा साइज का है। तो AB रेखा, AB रेखा का मतलब AB सरल रेखा हो गया यहाँ। तो AB रेखा पर OD किरण है ना, OD, ये किरण इसलिए लिख रहे हैं कि ज्यामितीय नियम के अनुसार किरण ही आके मिलेगी तब 180 डिग्री होगा। OD किरण आकर मिलती है, आकर मिलती है, तो इसलिए ज्यामितीय नियम के अनुसार कोण AOD प्लस कोण DOB प्लस कोण DOB बराबर 180 डिग्री। इसको मान लिया हम पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, अब इसी तरह का देख लीजिए, अगर हम CD, ये भी सरल रेखा है, तो CD सरल रेखा पर OB किरण आके मिल रही है। OB किरण अगर आके मिल रही है तो इसका मतलब हुआ कि कोण DOB प्लस कोण BOC ये भी 180 होगा, दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पर OB किरण आके मिल रही है। तो यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि CD ये हुआ सरल रेखा का इंडिकेशन, CD रेखा पर OB किरण आकर मिलती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां, इसलिए कोण, अब देखिए आकर मिले तो कोण DOB प्लस कोण BOC 180 डिग्री होगा, इसलिए कोण DOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अभी दोनों समीकरण में देखिए, दोनों 180 है, इसका मतलब कि ये दोनों कोण बराबर हुआ। तो समीकरण पहला और दूसरा से यहां हो जाएगा कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर कोण DOB प्लस कोण BOC। अब ये DOB दोनों तरफ ही कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण AOD बराबर कोण BOC। ये हुआ समूह कोण। पहला क्राइटेरिया हमने सिद्ध कर दिया है ना, ये सिद्ध हो गया, कोण AOD बराबर कोण BOC। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह इस CD सरल रेखा पर AO किरण आके मिलती है ना। यहां लिखना पड़ेगा कि फिर चूंकि CD हम ऐसे दे देते हैं जगह कम रहने के कारण, CD रेखा पर AO किरण आकर मिलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां किरण आके मिल रही है, तो AO किरण इस CD रेखा पर आकर मिलती है। स्पष्ट है कि कोण AOC और कोण AOD ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां लिखना पड़ेगा, इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं ये तीसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा समीकरण और पहला समीकरण को देखिए, दोनों 180 है, तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर होगा, ये भी और ये भी बराबर होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा समीकरण तीसरा और पहला से। तो तीसरा समीकरण पहले लिखिए, कोण AOC प्लस कोण AOD है ना, AOC AOD बराबर कोण, पहला समीकरण लिख दीजिए, कोण AOD प्लस कोण BOC, ठीक है। तो अब देखिए AOD यहां से कट गया, दोनों कैंसिल हो गया,
DOB, सॉरी, एक जगह थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है। पहला समीकरण DOB है, तो ये तो AOC प्लस AOD लिख दिया। अब यहाँ जो है DOB होगा, यहाँ AOD प्लस यहाँ DOB होगा, कोण DOB। ठीक है, AOD और AOD कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच क्या गया, कोण AOC बराबर कोण DOB। ये मेरा दूसरा सिद्ध हो गया, कोण AOC बराबर कोण DOB, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो ये मेरा दूसरा सिद्ध हुआ और ये पहला सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। जरूरत है मेहनत करने की, तो आप ज्यामितीय जो नियम है उसको गहराई से पढ़िए, और इस प्रकार का ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स हम आपके सामने हमेशा लेकर उपस्थित रहेंगे। आप मेरे चैनल पे आके आप देख सकते हैं इसको। विशेष इससे आगे का जो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स होगा उसको आपको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू, धन्यवाद।